और आगे इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। देखिए, सो हेडिंग है आपकी ना, साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। तो जो भी साउंड होगा उसको चलने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास में टॉपिक है। और हमने यहाँ लिखा है फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड द फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी। अगर आप किसी, ठीक है, एक साउंड वेव्स अगर आगे की ओर चल रही है तो क्या क्या चीजें उसके पास में होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साउंड जहां से बन रहा है वो वाइब्रेटिंग सोर्स होना चाहिए। ठीक है, साउंड जहां से क्रिएट होगा वो वाइब्रेटिंग सोर्स में होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, अ वाइब्रेटिंग सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। एक वाइब्रेटिंग सोर्स हो जो क्या करेगा, साउंड को प्रोड्यूस करे। ठीक है, नेक्स्ट चीज, उसके लिए इसके चलने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, मटेरियल मीडियम होना चाहिए जिससे ये चल सकता है। ठीक है, पास हो सकता है। अ मटेरियल मीडियम फॉर द साउंड टू ट्रेवल थ्रू इट। ठीक है, जिससे कि ये चलेगी, साउंड चलेगी, वो मटेरियल मीडियम हो। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकते हैं, ऐसा। ठीक है, हाँ, तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी देखेंगे कि क्या इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत है या नहीं है ना। हमने कह तो दिया, लिख तो दिया, तो एक उसको हम लोग फिगर से इसको समझने वाले हैं। नेक्स्ट वन, द मीडियम मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक। मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक, ये मीडियम में कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। जहां आपको मटेरियल मीडियम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो फिर आपको साउंड भी नहीं आएगी। ठीक है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट वन, अ रिसीवर टू रिसीव द साउंड ना, साउंड बनी या नहीं बनी, साउंड क्रिएट हुई या नहीं क्रिएट हुई, उसको बताने वाला भी तो होना चाहिए। ठीक है, कि हाँ यहां से क्या हो गया, साउंड क्रिएट हुई। तो सेकंड वन, ये चीजें तो ठीक है। मटेरियल मीडियम फॉर द साउंड टू प्रोपोगेट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्या बिना मटेरियल मीडियम के साउंड नहीं जा सकती है, तो आंसर है नहीं जा सकती है। तो चलिए एक इसका छोटा सा फिगर बनाते हैं, तो देखते हैं कि आवश्यकता है। तो क्या क्या हमने इस पर लगाया है। एक, फर्स्ट थिंग, आपने यहां को एक ग्लास जार ले लिया, ये हो गया आपका एक सिंपली गिलास जार, गिलास जार। और इसका जो कनेक्शन है, इसका कनेक्शन आपने किसके साथ रख दिया, वैक्यूम पंप के साथ रख दिया। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, ठीक है, ये यहां पर को वैक्यूम पंप आप यूज करते ना, किसी भी मटेरियल को अपने अंदर ये ले लेता है। तो यहां हमने वैक्यूम पंप लगाया, तो इसके अंदर की जो एयर होगी, इसके अंदर की जो एयर होगी उसको क्या कर देगा, वो बाहर निकालेगा, वो बाहर निकालेगा। और साथ में ये सिंपली एक ग्लास जार है, और इसके साथ में आपने क्या लगा दिया, एक मटेरियल, एक सिस्टम फिट कर दिया। और उस सिस्टम में आपने क्या लगा दिया, यहां पर आपने लगा दी है बैटरी। और बैटरी क्या करेगी, कंटिन्यूअसली इसको करंट प्रोवाइड कराएगी, इसको करंट प्रोवाइड कराएगी। और अंदर यहां क्या है, यहां है आपकी इलेक्ट्रिक बेल। ये आपने सिंपली एक इलेक्ट्रिक बेल इस पर यूज किया, इलेक्ट्रिक बेल यूज किया। जैसे आप यहां से बैटरी को, ठीक है, ये की को आप ऑन करने वाले हैं, तो यहां इलेक्ट्रिक बेल क्या हो जाएगी, आपका रिंग करने लगेगी। इलेक्ट्रिक बेल, जो इलेक्ट्रिक घंटी है, वो आपको बजने लगेगी। ठीक है, तो ये किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन करेगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो इससे हमको कैसे पता चलेगा, इससे हमको कैसे पता चलेगा कि जो साउंड है, साउंड है, याद ध्यान दीजिएगा, जो साउंड है उसको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ग्लास जार है, इसमें पूरी तरीके से हम ऐसा इसको थोड़ा सा सिंबॉलिकली बना देते हैं। ये इसके अंदर में क्या है, गैस के पार्टिकल या एयर के पार्टिकल्स है, एयर के पार्टिकल्स है। देखें हमने क्या किया, यहां से बैटरी ऑन कर दी, ये इलेक्ट्रिक बेल यहां आपको बजने लगी। ठीक है, और हमको बाहर क्या चाहिए, बाहर आपको साउंड सुनाई दे रही है। ठीक है, यहां आपको साउंड सुनाई दे रही है। कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, जैसे ये आपको ऐसा आप समझिएगा। ठीक है, तो आपको यहां से क्या हो रही है, साउंड सुनाई दे रही है। तो साथ में हमने क्या किया, इसको ऑन रखा है, ये घंटी बज रही है, और इसके बाहर से क्या हो रही है, आवाज निकल के आ रही है। अब हमने साथ में क्या किया, धीरे धीरे, ठीक है, वन बाय वन, जैसे हमने इस वैक्यूम पंप को ऑन किया, वैक्यूम पंप को ऑन किया, तो इसने क्या कर दिया, इसने यहां पर से कुछ एयर को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, कुछ हवा को बाहर निकाल दिया, कुछ मटेरियल मीडियम को बाहर निकाल दिया। तो इससे क्या हुआ, इसमें से जो अब साउंड थी वो कैसी होगी, कम होगी। फिर से हमने इस पर क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप को बढ़ा दिया, उसने अंदर की एयर को फिर से क्या कर दिया, और बाहर खींच लिया, तो हवा कम होगी। तो साथ में क्या हो गया, ये साउंड भी क्या होगी, बाहर जो आवाज आनी थी वो भी कम होगी। और जब हमने इसको पूरी तरीके से, ये बेल बजती जा रही है, ये बेल बजती जा रही है, जैसे आपने इसको कंप्लीट फॉर्मेट में वैक्यूम कर दिया, यहां कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं रखा, तो वहीं पर को आप यहीं पर को थे। अब इस बेल की जो आवाज है, घंटी की जो आवाज है, वो आपको सुनाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि जो साउंड वेव्स हैं उनको चलने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम की आवश्यकता है। ठीक है, अब भले ही वो क्या हो, वो सॉलिड स्टेट में हो, वो लिक्विड स्टेट में हो, एज वेल एज वो गैसेज स्टेट में हो। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन ये कहता है। ठीक है, तो यहां से हमको क्या पता चलता है, एक ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए, विच आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स, और
जैसे आपने लिखा था मैकेनिकल वेव्स, और दूसरे जिनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, वो आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, फिलहाल हमारे पास में ये है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव हुआ कि साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में आप ये दो फिगर इसमें बना सकते हैं। ठीक है, और इनको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं इन ऑन योर वर्ड्स ना। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, देखिए वाटर में अगर हम लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं तो उसका इस तरीके से फिगर बनेगा, और एयर में हम लोग अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं या साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसा फिगर बनेगा। तो क्या किया आपने, वाटर आपके पास वाटर पॉन्ड है, यहाँ आपको आपने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, तो ये पार्टिकल को क्या हो गया, डिस्टर्बेंस आ गया, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये अप एंड डाउन वाला मोशन करने लगेगा। ठीक है, अप एंड डाउन मोशन करते हुए इसने अपना जो वाइब्रेशन है, जो मोशन है, वो क्या दे दिया, अपने नाइबरिंग पार्टिकल्स को दे दिया, और नाइबरिंग पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने नेक्स्ट पार्टिकल को, नेक्स्ट वाला जो है नेक्स्ट पार्टिकल को ये एनर्जी का क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। इस तरीके से जो डिस्टर्बेंस को हमने यहाँ मिडिल में क्रिएट किया था वो कहाँ तक पहुंच गया, एंड पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, दोनों साइड में, और इसको हमने क्या नाम दे दिया है, दैट इज साउंड कह दिया। ठीक है, या प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ऐसा वर्ड यूज कर दिया। नाउ अगर हम लोग इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेके आएंगे, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, ये होगी इसकी मीन पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन कैसी होगी, मीन पोजीशन, और ये क्या है, अपवर्ड मोशन, और ये कैसा हो गया, डाउनवर्ड मोशन। तो ऐसा हम लोग इसको फिगर बनाते हैं। अपवर्ड मोशन, कोई भी डिस्टर्बेंस ऊपर की ओर, ठीक है, मीन पोर्शन से अपवर्ड जितना ऊपर जाएगा तो उस टॉप मोस्ट पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना नीचे आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ठीक है, ये इनके लिए वर्ड यूज होते हैं। और क्रेस्ट को हम सिंपली क्या लिख देते हैं, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये केस हो गया आपका वाटर का। तो एक टाइप का ध्यान दें, एक टाइप की वेव ये बन गई। ठीक है, इसको भी हम एक नाम देंगे, इसका भी एक नाम होगा। नेक्स्ट वन, अगर आपके पास में क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क है, इसमें इसको आपने किसी रबर पैड के साथ में ऐसे हिट किया और ये क्या करने लग गया, वाइब्रेट करने लग गया। आप इसको अपने कान के पास में लेके आओगे तो आप इसमें से क्या सुन सकते हो, साउंड सुन सकते हो। तो हमारे एयर तक इसकी जो साउंड आई वो किस तरीके से आ रही है, ये हमारे पास में क्या है, एयर के मॉलिक्यूल। ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल से यहाँ पे है, तो जब ये साउंड आएगी तो एयर के पार्टिकल्स को क्या करने वाली है, हीट करने वाली है। तो हीट करते करते यहाँ पहुंचेगी। इसमें कुछ सिचुएशन क्या होंगी, पहले इसको ये वाइब्रेशन मिला, ठीक है, तो ये वाइब्रेशन मिला तो ये क्या हो गए, ये पार्टिकल कैसे थे, बिल्कुल पास है। ठीक है, अब अपने जो वाइब्रेशन है, जो डिस्टर्बेंस है, वो नाइबरिंग पार्टिकल को दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने इसको दिया तो ये वाला पोर्शन कैसा हो गया, ये पहले ये कैसा है, कंप्रेस्ड मोड पर है, ये कैसा है आपका विशेष रिलैक्स मोड पर है, रिलैक्स मोड पर हो गया। ठीक है, फिर अपने वाइब्रेशन क्या किए इसने, नाइबरिंग पार्टिकल्स को दे दिए। तो ठीक है, इस तरीके से इसने अपने नाइबरिंग पार्टिकल्स को वो डिस्टर्बेंस दिया और साउंड यहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब हमें देखते हैं कि एयर में ना आपको ऐसा फिगर देखने को मिलता है, कहीं पर को पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत क्लोजली हैं, कहीं पर को थोड़ा सा दूर दूर है। ये क्लोज वाला फिगर हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस इनके बीच में है, और ये कैसे हो गया आपके क्लोज फिगर। तो एयर के मॉलिक्यूल जहां आपको पास देखेंगे उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, कंप्रेशन। इसके लिए क्या वर्ड यूज हो गया, कंप्रेशन। और जहां आपको दूर दूर है उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, रियरफेक्शन। क्या वर्ड यूज हो रहा है, रियरफेक्शन। ठीक है, तो कंप्रेशन के लिए अगेन आप सी का यूज करते हो, रियरफेक्शन के लिए आप कैपिटल आर का यूज करते हो। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो ऐसा फिगर आपको मिलने वाला है। ठीक है, और एयर में हम लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ऐसा फिगर मिल रहा है। ठीक है, तो जब वाटर में क्रिएट करते हैं तो एक टाइप की वेव बनती है, और जब हम लोग एयर में या दूसरे मटेरियल में वेव्स को क्रिएट करते हैं तो दूसरे टाइप की वेव बनती है। ठीक है, हाँ, इनके कुछ नाम हैं, इनके नाम। तो जो जहां पर को देखिए, इसी के बेसिस पर, इस डिस्टर्बेंस की बेसिस पर हमने वेव्स के क्या कर दिए, टाइप कर दिए। तो वेव्स के टाइप, जब डिस्टर्बेंस कैसा होगा, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन होगा, तो इनके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रांसवर्सल वेव्स। कैसा वेव्स हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल वेव्स। जहां आपको डिस्टर्बेंस कैसा है, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांसवर्सल। और इसमें क्या है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। डिस्टर्बेंस कैसे आगे बढ़ रहा है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे बढ़ रहा है। तो इनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, अप एंड डाउन वाला ट्रांसवर्सल, और दिस वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसी के बेस पर हम लोग वेव्स के टाइप्स लिखने हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल वेव्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर है यहां तक।